मनोज जी, आप सर्वे लगातार कर रहे हैं, बार बार बीजेपी के लिए जब कोई कहता है ना कि भाई इतनी सीटें कैसे, क्योंकि हम कहते हैं भाई चमत्कार ही होना चाहिए, फिर 3 से 77 चमत्कार था, तब ये कहा गया कि भाई लेफ्ट का कार्डर जो है, लेफ्ट का वोट जो है, वो ममता से नाराज वोट जो है वो कंसोलिडेट होकर बीजेपी के पास आ गया है, प्लस थोड़ा हिंदू फैक्टर। अब की बार ये 59-100 में तब्दील हो जाए तभी बीजेपी पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। तो 59 से 100 के लिए चमत्कार होगा या वाकई में जो 30,000 से कम मार्जिन वाली 55 सीटें हैं उन्हीं में से खेला होगा? हिना जी, सबसे पहले कहेंगे कि आप बस 30,000 और 5,000 मार्जिन की सीटों को हटा दीजिए। जब माहौल बनता है ना तो ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं। हम लोग भी आंकड़ा इकट्ठा करते हैं, बहुत सारे पिछले और आगे के आंकड़ाओं का हम लोग समीक्षा करते हैं और उसमें हम निकालते हैं कि ये चीज़ें हो जाएंगी। मतलब जो हम इतना सारा डेटा पढ़ रहे हैं वो सब कुछ वेस्ट होने वाला है। वो सब छोड़ दीजिए। अच्छा, वो जब माहौल बनता है ना, बिहार में बहुत लोगों को मानना नहीं था, कितना बड़ा गैप कैसे थोड़ी हो सकता है। इतने जो प्रवासी आ रहे हैं वोट देने के लिए तो थोड़ी बीजेपी को मारने आ रहे थे, लेकिन क्या हुआ? कौन मानने को तैयार था कि 60% महिलाएं बिहार में दे देंगी बीजेपी एनडीए को? वही चीजें वहां पे दिख रही हैं। आप बहुत सारे इंटरव्यू देखिए, चैनलों पे आ रहे हैं, बहुत सारा आजकल तो सोशल मीडिया है, सबको देखिए, जहां पे लोग बोल रहे हैं, कह रहे भाई हमें बहुत परेशानी हुई, हम तो आ रहे हैं अपने वोट को बचाने के लिए, अपने जमीन और घर को बचाने के लिए। तो उनसे कहा जा रहा कि 10,000 रुपया, आप 15,000 20,000 रुपया महीने के कमाने वाले 10,000 क्यों लगा कर आ रहे हैं? तो कर इसलिए कमाने आए कि मुझे वहां न जाना पड़े। तो क्या ये 15 साल की सरकार रोकने के लिए है? उसके दिमाग में तो नहीं चल रहा। तो परिवर्तन कहीं दिख रहा है। अब सीटें कहां पे जहां रुक गई थी, अब जंगल महल वाली जो बात आप कहेंगे, 3 से 4 जिले हैं, उसमें 40 सीटें थी जहां पे बीजेपी कम ले आई थी। मेरा मानना था कि उस बीजेपी को वहां से 30 सीटें खींच कर लाना होगा उन जगहों पे से। तो ऐसे ऐसे जगह हैं जहां पे बीजेपी को एक बल्क में मिलेगा। और मेरा मानना कि जो मैं माहौल देखकर आया हूं, तो 4-5 ऐसे जिले हैं कि जहां पे लगता था कि टीएमसी का खाता इस बार नहीं खुलेगा। अच्छा, अब ये सब आंकड़ों को आप जब वहां जाकर देखेंगे या लोगों के विचार को देखेंगी, तो यही कॉन्फिडेंस बीजेपी को आगे बढ़ा रहा है। क्योंकि कार्यकर्ता जब देखता है कि पीछे जनता खड़ी है मुझे वोट देने के लिए, तो ज्यादा उत्साहित होता है। और जब कार्यकर्ता ज्यादा उत्साहित होता है तो पार्टी का जो बड़ा लीडर होता है, जो पूरी तरह से होता है, उसके अंदर ज्यादा कॉन्फिडेंस बनता है। और पिछले देखिए 3 दिनों से अमित शाह जी वहां पे लगातार बैठे हुए हैं। हाँ, रात भर वो 3 बजे सुबह तक मीटिंग चली है वहां पे। तो ये रणनीतियां बन रही हैं। और सरकार में हर बार हम लोग अपने प्रोग्राम में ये बोलते हैं कि सिर्फ वहां पे आप हिंसा को रोक दीजिए, बीजेपी के लिए वो सबसे बड़ा वोट है। यानी कल जब पोलिंग होगी तो ये भी देखना दिलचस्प होगा कि भाई कितना शांतिपूर्ण चुनाव होता है, कितना वोटर टर्नआउट होता है, कहां से हिंसा की खबर आती है। क्योंकि अभी तो हिंसा की खबरें जिस तरह से आ रही हैं प्रचार के दौरान ही, तो वो अपने आप में ही सवाल खड़े कर रही हैं। तो जो सोर्स, जैमिंग, छापा, इससे मुक्त चुनाव कराने का जो सपना है इलेक्शन कमीशन का, अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो ये 59 से 100 हो जाएगा देवेंद्र? हाँ, सबसे बड़ा चैलेंज इलेक्शन कमीशन के लिहाज से वही है कि क्या इस काम को वो कर पाएंगे। पिछले विधानसभा चुनाव को अगर आप रेफरेंस उठा के देखें तो पिछली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पास क्या था कि वो एक माहौल बना रही थी, लेकिन वोटर्स को उसके घर से बूथ तक पहुँचाने का वो सिस्टम नहीं था, अपने वर्कर के हिसाब से भी, और उस तरह से फोर्सेज भी नहीं थे। उस बार फोर्सेस के जो डिप्लॉयमेंट हो रहा था उसमें ज़्यादा था, अपने स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से सारी चीज़ें करा रही थी, तो वो माहौल नहीं दे पाया था लोग। पिछले 5 साल बीजेपी ऐसा नहीं है कि गृहमंत्री अमित शाह ने अभी चुनाव को ध्यान में रख के 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीने पहले चुनाव की तैयारी की है। वो पिछले 5 साल उन्होंने बंगाल पे काम कराया है। ये अलग बात है कि वो पर्दे के पीछे रह कर वो लोग काम करते थे। कम से कम 300 हार्ड टाइमर अच्छे नेता जो कि पूर्व सांसद या सांसद भी रहे हों, तो वो 3-4 महीने पहले से तो लगातार वहाँ कैंप ही किए हैं। 4 महीने में वो अपने घर भी नहीं गए। और 5 साल में एक कमियाँ जो रह गई थी ना, उसको दूर करने पर इन लोगों ने काम किया। और उसमें जो सबसे बड़ी चिंता वही दिख रही थी वो ये कि वोटर के अंदर का डर कैसे खत्म हो। तो अभी जैसे आंकड़े के हिसाब से देख लें कि अगर बंगाल पुलिस लगभग 1,00,000-1,25,000 के आसपास अगर है, तो 3 लाख के आसपास पैरामिलिट्री फोर्सेज रहेंगी। और वो पैरामिलिट्री फोर्सेज ऐसे जो कि स्टेट गवर्नमेंट के किसी डायरेक्शन पर नहीं जा रही है, मतलब अप्रत्यक्ष तौर पे भी, कानूनी तौर पे तो नहीं होता है कि सब कुछ चुनाव आयोग संभालता है, लेकिन प्रैक्टिकली तो कुछ और होता था। तो उन सारी चीज़ों को किया गया और वही आपको नजर आएगा एक बड़ा फर्क। हालांकि टीएमसी के सामने ओवरऑल दोनों फेज मिलाकर अगर आप देखें तो उनके सामने एडवांटेज ये है कि लगभग 80 सीट से वो अपनी काउंटिंग शुरू करेंगे। हाँ,